प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का ज़िक्र है। एक गांव में एक शख्स रहता था। इसका नाम अब्दुर्रहमान था। इसके 3 बेटे थे। तीनों अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे। अब्दुर्रहमान भी अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्तबा अब्दुर्रहमान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनको एक एक सेब दिया और कहा, इस सेब को ऐसी जगह जाकर खाओ जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो। जो ऐसा करने में कामयाब हो गया, मैं इसे इनाम दूंगा। तीनों बेटे वालिद को अल्लाह हाफिज कहकर इनसे दुआएं लेकर घर से निकले। दूसरे दिन अब्दुर्रहमान ने फिर बेटों को बुलाया और बारी बारी सबसे पूछा। सबसे पहले बेटे अब्दुल्ला से पूछा, क्या तुम इसको ऐसी जगह खाने में कामयाब हो गए जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जान, मैंने वो सेब एक दरख्त के पीछे जाकर खाया, वहां मुझे कोई नहीं देख रहा था। फिर अब्दुर्रहमान ने अपने दूसरे बेटे से पूछा, यूसुफ तुम बताओ, तुमने क्या किया? यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, मैंने वो सेब कमरे में बंद होकर अंधेरा करके खाया और मुझे यकीन है कि वहां मुझे किसी ने नहीं देखा। अब्दुल रहमान ने तीसरे बेटे से पूछा, सलीम तुमने क्या किया? सलीम ने कहा, अब्बा जान, मैंने किताब इस्माए हसना में पढ़ा है, अल्लाह का एक नाम है अल बसीर, हर एक को हर हाल में देखने वाला। मैंने बहुत सोचा और तलाश किया, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह ना मिली जहां मेरा अल्लाह मुझे ना देख रहा हो। अल्लाह तो हर जगह देखते ही हैं, इसलिए मैं ये सेब ना खा सका। अब्दुर्रहमान अपने सबसे छोटे बेटे की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और इसको इनाम दिया। फिर अब्दुर्रहमान ने अपने बेटे से कहा, मेरे प्यारे बेटो, बेशक अल्लाह हम सबको हर वक्त हर जगह देखता है, हमारी बातों को सुनता है और जो ख्यालात हमारे दिल में आते हैं इनको भी जानता है। अल्लाह ताला दिलों के छुपे हुए राजों को जानता है। अल्लाह की नाफरमानी से हर वक्त बचो और अल्लाह के सारे अहकामात पर अमल करो जिस पर अल्लाह तुमसे राजी हो जाए और तुम्हें दुनिया में राहत, सुकून, इत्मीनान अता करे और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल करे। प्यारे बच्चों, किसी जंगल में एक नन्ही चूंटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चूंटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चूंटी के लिए मजेदार दाने लाती, लेकिन जब इसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाना लाने की जिम्मेदारी नन्ही चूंटी पर आ पड़ी। इसकी माँ ने इसे समझाया कि बरसात से पहले पहले बहुत सा दाना जमा करना जरूरी है, ताकि ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक भी आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी, फिर और दाने लाने से इनकार कर दिया। इसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ ना होगा, आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब हो जाएगी। नन्ही ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। इसने सोचा कि मैं अब बड़े बड़े दाने अपने घर में जमा करूंगी। इसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चूंटियां नजर आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहां रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। इसने देखा कि जो चूंटियां छोटी हैं वो बड़ी तेजी से छोटे छोटे दाने मुंह में ले जा रही हैं, जबकि बड़े चूंटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे हैं। इसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। इसी दौरान एक बूढ़ी चूंटी की नजर नन्ही पर पड़ी। इसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? इसने सारा किस्सा सुनाया। बड़ी खाला हंस पड़ी। बड़ी खाला नन्ही चूंटी को एक दरख्त के करीब ले गई जहां ठंडी छांव थी। बड़ी खाला ने छोटी चूंटियों की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे दाने घर तक ले जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर ले चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। खाला, मुझे हर शर्त मंजूर है, नन्ही खुश होकर बोली। तुम हर रोज 3 घंटे काम करोगी। खाला जान ने शर्त बताई तो नन्ही ने फौरन कहा कि इसे शर्त मंजूर है। दिन गुजरते गए। चूंटी पाबंदी से रोजाना छोटे छोटे दाने खाला जान के घर जमा करती और खाला जान बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाती। नन्ही की माँ खाला जान से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रहे हैं। जब नन्ही जरा आराम करती तो खाला जान फौरन उसे उठने और पाबंदी करने की ताकीद करती। नन्ही, आप बस दाने जमा करना बंद करो। एक दिन खाला जान ने नन्ही से कहा, खाला जान, मैं कुछ दाने और जमा कर सकती हूँ। नन्ही ने जवाब दिया, असल में नन्ही चाहती थी कि खाला जान बड़े बड़े दाने इसे घर तक जमा करती रहें। बस नन्ही, खुराक बहुत ज्यादा जमा हो गई है, इतनी काफी है। खाला जान ने नन्ही को समझाया तो इसने बात मान ली। फिर नन्ही और खाला जान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे। नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान की शुक्रगुजार थी।
ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھیں، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ جان سامنے کھڑی تھی۔ ننی نے جلدی سے انہیں اندر بلایا اور ان کی خوب خاطر کی۔ اس کی ماں بھی خالہ جان کی بہت شکر گزار تھی۔ خالہ جان آپ کی بہت بہت مہربانی، ننی نے خالہ جان سے کہا۔ کیوں ننی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان حیرت سے بولی۔ خالہ جان آپ نے اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی ہے۔ ننی نے خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، خالہ جان نے کہا لگا کر کہا، لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں نے گودام میں جمع کی ہے، جو تم لائی تھی۔ خالہ جان وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں ان بڑے دانوں کا کیا مقام ہے؟ خود دیکھو گی تو پتا چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ ہے، وہ جو تم نے جمع کی تھی یا یہ بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کیے ہیں؟ خالہ جان نے کہا اور اس کی ماں سے اجازت لی کہ وہ ننی کو اپنے گھر لے جا رہی ہے تاکہ اسے خوراک دکھا سکیں۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان ننی کو لے کر گھر روانہ ہو گئی۔ ارے خالہ جان، ننی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ کیوں ننی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے؟ اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خالہ جان میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے 1 مہینے میں ہر روز بہت محنت کی اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔